हेलो बच्चों, तो देखिए आज हम करेंगे यहाँ पर हमारा क्लास 7 का हाफ ईयरली एग्जाम का जो सैम्पल पेपर है वो हम यहाँ पर करेंगे। और आपका मार्क्स होते हैं यहाँ पर 60 मार्क्स का पेपर होता है और 2.5 घंटे का पेपर होता है ये। तो इसको 5 सेक्शन में डिवाइड है ये। और फर्स्ट सेक्शन होता है आपका सेक्शन ए। इसमें बहुत सॉल्ट यानी कि वेरी सॉल्ट वाले जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं वो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको 10 क्वेश्चंस। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर इज, तो सबसे बड़ा 6 डिजिट का नंबर कौन सा होगा। आप देखिए यहाँ 6 डिजिट, यहाँ भी 6 डिजिट, यहाँ भी 6 डिजिट और यहाँ भी 6 डिजिट। लेकिन आपको पता होगा कि 9 से मिलके जो नंबर बनता है वो हमारे ग्रेटेस्ट होते हैं नंबर, यानी कि लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट। ये वाला होगा आपका 9,99,999। विच नंबर हैज़ 8 जीरोज। अब कौन से नंबर में 8 जीरोज होंगे। तो आप अगर 1000 लाख अगर आप लिखेंगे तो उसमें आपके 8 जीरो जाएंगे। नेक्स्ट द सक्सेसर ऑफ 9,99,999। सक्सेसर आपको पता होगा, सक्सेसर यानी कि आगे वाला नंबर 1 प्लस करने पर जो नंबर मिलेगा। और अगर प्रेडिशर होगा यहाँ पर तो क्या होगा, 1 माइनस करने पर मिलेगा। तो ये जो हमारा थर्ड का होगा हमारा बी ऑप्शन होगा। 9 लाख का 10 लाख हो जाएगा। ओके 9,99,999 यानी कि 1 प्लस करने पर आपको 10 लाख मिलेगा। नेक्स्ट द फ्रेज ग्रुपिंग डज नॉट चेंज द सम इज कॉल्ड। तो आपका जो चैप्टर 2 था उसमें अभी आपके जो नई चीज़ें आई थी वो मैंने आपको पढ़ाई भी थी कि आपके जो रूल्स थे पुराने उनके नेम चेंज कर दिए गए थे। तो यहाँ पर आया था ग्रुपिंग डज नॉट चेंज द सम। तो वो कौन से रूल के लिए बोला गया था, तो वो बोला गया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। इन द एक्सप्रेशन 30 + 5 × 4 विच ऑपरेशन शुड बी डन फर्स्ट। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम करेंगे देखो एडिशन। बोर्ड मास का रूल आपने पढ़ा होगा। देखो बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट, और अगर ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ, फिर उसके बाद ऑफ भी नहीं है तो आपका डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे देन हम ऐड करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले होगा। अब 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं ये आपको बताना है। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, और 10 से अगर हम डिवाइड करेंगे 1 को तो ये आएगा हमारा 0.1। ओके नेक्स्ट है इन हाउ मैनी पार्ट्स अ यूनिट स्प्लिट एवरी टाइम। अब आप जब ऐसे पार्ट करते थे इस तरीके से, जैसे 1 से 2 के बीच में, तो कितने पार्ट होते थे ये इस तरीके से, ये 10 पार्ट्स होते थे टोटल। तो 10 पार्ट्स में डिवाइड होता है, और उसके बाद भी कोई भी आप पार्ट करेंगे तो हर नंबर के बीच में 10 पार्ट हो रहे थे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला क्या होगा। देखो 4 साइड तो होती ही नहीं है, तो ये पहले ही कट गया। सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स तो भाई हमें निकालना है पेरीमीटर, तो एंगल की तो जरूरत ही नहीं होती। सम ऑफ ऑल 3 साइड्स या साइड मल्टीप्लाई साइड, तो ये भी कट गया। देखो साइड मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि ये होता है आपका स्क्वायर का एरिया। अब यहाँ पूछा है पेरीमीटर, और सम होता है तीनों साइड का। ट्रायंगल आपका कैसा भी अगर ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है, तो 3 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 3 मल्टीप्लाई साइड भी हो सकता है हमारा। और अगर कोई भी आपका अलग अलग साइड वाला भी है तो आप सारी साइड का सम कर दो, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, ये हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन p + q + p - q। अब देखो 2 टाइम्स यहाँ p है, प्लस का है, तो 2p हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, q तो ये दोनों कैंसिल यानी कि 0 हो जाएंगे। तो आंसर होगा हमारा 2p, ये हो जाएगा। एक बार इसमें ये और देख लीजिए बच्चे, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई साइड भी हो सकता है फॉर्मूला। आपको इसकी जगह सम ऑफ ऑल साइड की जगह 3 मल्टीप्लाई साइड भी लिखा मिल सकता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटर्न करेक्टली इन इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। अब इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में आपको पता होगा क्या होता है, 3 2 2 ऐसे होता है हमारा। 1 10 100, फिर 2 प्लेस वाला बन जाता है 1000 10,000। कौन सा है, देखो ये डी वाला। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन बी पर, सिंप्लीफाई। यहाँ पर आपके 6 क्वेश्चन मिलेंगे 2 मार्क्स के। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। सिंप्लीफाई 25 - 12 डिवाइडेड बाई। अब देखो सबसे पहले बोर्ड मास हमने पढ़ा था, तो बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट, अब ब्रैकेट सॉल्व कर लो।
तो कैसे करेंगे देखो 25 माइनस, पहले ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट है तो अंदर वाली को करेंगे, तो ये हो गया हमारा 2 + 4 6 हो गया। अब 25 इज माइनस, अब ये 12 को 6 से डिवाइड किया तो कितना बनेगा हमारा 2, 25 में से 2 माइनस किया, दैट मीन्स 23 आपका आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x + 4 व्हेन x = 7। जब x 7 है तो 3x + 7 की 4 की वैल्यू क्या होगी, तो आप रख देंगे यहाँ पर 7 x की जगह, 3 7 जा 21 + 4 यानी कि ये हो गया आपका 25। नेक्स्ट है कन्वर्ट इनटू डेसिमल। अब आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है इनको, तो कैसे करेंगे देखो 10 में 1 0 होता है तो आपका 0.7 हो जाएगा, ये पीछे से 1 डिजिट काउंट करके यहाँ पर 0.26 हो जाएगा, क्योंकि नीचे 100 में 2 0 हैं, पीछे से 2 डिजिट काउंट करेंगे, ये दोनों हो गई, ये हमारा हो गया 0.26। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन पे आ गए, राइट द नंबर्स इन रोमन न्यूमेरल्स। तो इन नंबर्स को देखिए 399, अब 300 को आप क्या लिखते हैं, 300 को 100 को हम क्या लिखते हैं C 3 टाइम्स लिख सकते हैं। अब 99 को आप क्या लिखते हैं, आप 100 को क्या लिखते हैं C, और 99 को XC का मतलब हो गया आपका, सॉरी ये नहीं आएगा, XC का मतलब हुआ 90 और 9 यानी कि XC ये हो गया 399। अब 249, अब 200 के लिए डबल C हो जाएगा, ये 2 टाइम्स C 200 हो गया। अब 40 को हम क्या लिखते हैं, 40 को लिखते हैं हम XL, L होता है ना 50, XL। अब 9 लिखेंगे, देखो ये हो गया 40, अब 49 है 9 यानी कि IX। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। अब देखो सबसे पहले हम करेंगे देखो ब्रैकेट सॉल्व, तो ये हो गया हमारा 20 + 8 मल्टीप्लाई, ये 16 - 6 किया तो 10 हो गया। अब ये हुआ 20 प्लस, अब 8 10 जा 80, 20 + 80 यानी कि 100 हो गया, ये हमारा। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन है, अरेंज द लेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब ये जो लेंस दी है हमारी, इनको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। अब आप इनको सिंपल फ्रैक्शन में कर लो। देखो ये हमारा 4 यूनिट ये है और 1 यूनिट ये है, यानी कि 4 यूनिट एंड 1/10, ये हमने पढ़ा था चैप्टर में। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 41/10, ये हो जाएगा हमारा 41/10, और ये 4/10 है ये हमारा, ये भी 41/10 हो गया, और इसको ये हो जाएगा हमारा 411/10। कैसे, क्योंकि इसकी हो जाती है इधर मल्टीप्लाई। अब सबसे पहले इंक्रीजिंग में लगाना है, तो इंक्रीजिंग में सबसे पहले सबसे छोटा आएगा, यानी कि फर्स्ट पे कौन सा आएगा 4/10, और सेकंड पे 41/10 में से तो कोई सा भी हो सकता है, 41/10, 41/10, और इसके बाद 411/10। अब इनकी वैल्यू लिख दो, 4/10, ये 4 राइट 1/10, 41/10, 41 राइट 1/10। सेक्शन बी कंप्लीट हो गया है, सेक्शन सी पर आए हैं। यहाँ शॉर्ट आंसर होंगे, शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस होंगे 6 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, यानी कि टोटल 18 मार्क्स के। तो 17 क्वेश्चन कंपेयर एंड राइट, ये लेसर का स्मॉलर देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल, ये तीनों हैं आपके, और ये आपको फिल करना है। आप 30,000 एंड 3 लाख को आप अगर कंपेयर करोगे तो आपका जो आएगा इसमें 30,000 जो होगा हमारा, 30,000 छोटा होगा 3 लाख से। नेक्स्ट 500 लाख और 5 मिलियन। अब 500 लाख और 5 मिलियन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो हमारा 500 लाख जो होगा वो हमारा बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है 800,000 एंड 8 मिलियन, 800,000 और 8 मिलियन में आपका 8 मिलियन बड़ा होगा। अब मैं ये आपको बता भी देती हूँ, देखो 30,000 और 3 लाख तो आप लिख ही लेते हो। 500 लाख का मतलब क्या हुआ, 500 लाख, अब 1 2 ये हो गया 500 लाख। आप 5 मिलियन कैसे लिखोगे, 5 मिलियन ऐसे लिखोगे। अब कितने जीरो हैं, देखो यहाँ पर आ गए 3 एंड 3 6 0, अब 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 0 तो ये ज़्यादा बड़ा हो गया। अब 800,000, 800,000 कैसे लिखोगे, देखो 1000 कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 ऐसे। अब 8 मिलियन, 8 मिलियन में क्या करोगे भाई, आपके 6 0 हो जाएंगे।
यहाँ देखो 6 0 और यहाँ पर 3 4 5 6 7, यहाँ भी 7 0। तो ये आपका कौन सा बड़ा हुआ, ये वाला बड़ा होगा फिर तो। 7 0 है, यहाँ पर 8 मिलियन है, तो ये गलत हो गया। 800,000 है ना ये, 800,000 सॉरी, ये हाँ लिखा ही हमने गलत है, ये हमारा यहाँ आएगा, ये हमने गलत लिख दिया था। तो हमारा इसीलिए ये वाला बड़ा होगा, क्योंकि ये हमारे यहाँ पर 5 0 आए। 800,000 ये हुआ ना, 1 10 ये 1000, 1 10 100,000 10,000 एंड 100,000। नेक्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग। अब इनको करना है हमें ऐड। तो देखिए यहाँ पर 0.2 के बाद, यहाँ भी 2 के बाद, तो सिंपल हम कर देंगे। 9 and 1 10, 9 and 1 10 और 1 कैरी का 11। अब पॉइंट लगा दो, 1 कैरी जा रहा है अभी भी। 9 and 9 18 और 18 और 1 कैरी का था तो 19, 1 कैरी, 2 and 1 3, 39.10। नेक्स्ट है 34.505 माइनस 18.1, तो ये हो गया आपका। अब आप कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो 34.505, 18 पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए 1। अब यहाँ पर आप 0 0 ऐड कर सकते हैं, यहाँ सब्ट्रैक्ट करो। 5 में से 0 गया यानी कि 5, यहाँ 0। अब 5 में से 1 गया यानी कि 4, पॉइंट लगा लो। कैरी हमने लिया नहीं था। 14 में से 8 हमारा माइनस हुआ, तो ये हमारा बचा, कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 8 और ये 6। अब ये 2 में से बन गया तो 1, यानी कि 16.405, 16.405 ये हो गया। नेक्स्ट है राइट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग लेटर्स ऑफ योर चॉइस। अब आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखनी है, अपने पसंद के आप लेटर्स ले सकते हो, A B C X Y Z कुछ भी ले सकते हो। 5 मोर देन अ नंबर। अब मान लीजिए जो नंबर है वो x है, अब उसमें 5 ज़्यादा हो रहे हैं, यानी कि 5 मोर देन अ नंबर, x + 5 हो गया। 4 लेस देन अ नंबर, अब y ले लो, लेस देन अ नंबर, तो लेस देन यानी कि माइनस हो रहा है, 4 कम हो रहा है। 2 लेस देन 13 टाइम्स अ नंबर, अब 13 टाइम्स कर दो, जैसे 13 z है, 13 z लेस देन है, माइनस कर दो। 2 लेस देन है, 2 माइनस कर दिया, ये हो गया एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब इन एक्सप्रेशंस को आपको सिंप्लीफाई करना है। 23 + 4 6m - 3n। अब आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यानी कि ये वाली ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ इसको। 23 + 4, अब 4 की कर लो यहाँ मल्टीप्लाई पहले, तो ये हो गया हमारा 4 6 24 m - 3n है ये। अब 4 की मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी, तो 4 3 12 n हो गया, -8n - 3m - 18। अब m वाला और ये n और ये नंबर हैं विदाउट mn वाले, यानी कि बिना लेटर्स वाले। लेटर्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं वेरिएबल, और जो नंबर होते हैं उनको कहते हैं कॉन्स्टेंट। अब देखो ये 23 और 18 इनको कर लो पहले। 23 में से 18 माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस का 18, ये हो गया हमारा 5। अब 26m - 3m, तो ये हो जाएगा प्लस का 23m, माइनस का 12n एंड माइनस का 8n, तो ये हो गए, दोनों माइनस माइनस के ऐड हो जाते हैं, लेकिन साइन दोनों का सेम रहता है, तो माइनस का हो गया 20n, तो ये हो गया आपका आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। अ कार रन 17.4 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक कार 17.4 किलोमीटर जाती है 1 लीटर पेट्रोल में। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 12 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो क्या करना है आपको, सिर्फ 17.4 किलोमीटर में मल्टीप्लाई करना है आपको 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 4 जा होता है आपका 48, 4 गया कैरी, और 12 7 जा 84 एंड 4 88 हो गया, 8 फिर कैरी से हो गया यहाँ पे आपका। आप 12 1 जा 12 एंड 8 20, 1 के बाद पॉइंट है, 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 208.8 किलोमीटर हो गया आंसर। नेक्स्ट है कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। अब इन फ्रैक्शंस को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। नीचे 2 0 हैं, तो अब यहाँ पर देखिए 2 0 आपको लगाने के लिए जगह नहीं है, तो क्या करेंगे हम 1 अब यहाँ लिख लेते हैं 0.05 कर देंगे इसको,
ओके 1 2 0 हम ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 16 है, अब 1 2 3 3 लगाने हैं तो 3 डिजिट हो गई हैं। अब 0 लगा लिया, अब पॉइंट यहाँ लगा दो, अब एक 0 ऐसे लगा के लिख देते हैं 12 का। अब आपका यहाँ पर 1 ही 0 तो 1.2 हो गया ये। नेक्स्ट सेक्शन डी पर आ जाते हैं। यहाँ पर लॉन्ग आंसर आएंगे आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन of Chintamani was about 75,000. How much less than 1 lakh is? अब 1 लाख जो है उससे कितना कम है ये 75,000, तो 1 लाख में से आप माइनस करोगे यानी कि 25,000 आ जाएगा ये। नेक्स्ट है इन 2024 पॉपुलेशन वाज, अब 2024 में जो पॉपुलेशन थी 1,06,000 है। हाउ मच मोर देन 1 लाख इज, अब 1 लाख से कितना ज़्यादा है ये, तो ये है आपका 6,000 ज़्यादा। हाउ मच पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम 2011 टू 2024, अब कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, तो इसमें से 1,06,000 से माइनस कर देंगे आप 75,000 को, तो आपका जो आंसर आएगा वो देखो 25 ये और 6 ये दोनों को आप ऐड करोगे तो ये आपका आएगा 31,000 आपका आंसर आ जाएगा। आप पूरा प्रॉपर लिख के करोगे, मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर। ड्यूरिंग अ डे टाइम अ स्नेल क्लाइम्स 3 सेंटीमीटर अप अ पोस्ट एंड ड्यूरिंग द नाइट वाइल अस्लीप एक्सीडेंटली स्लिप डाउन बाई 2 सेंटीमीटर, यानी कि एक दिन में एक जो स्नेल है वो 3 सेंटीमीटर ऊपर जाता है और 2 सेंटीमीटर वापस नीचे आ जाता है, और फिर यानी कि एक दिन में वो 1 ही सेंटीमीटर चढ़ता है। द पोस्ट इज 10 सेंटीमीटर हाई, अब जो पोस्ट है वो 10 सेंटीमीटर है। एंड अ डिलीशियस ट्रीट इज ऑन इट्स टॉप, और जो ट्रीट है उसका खाना जो है वो आप उसके ऊपर रखा है, टॉप पर है। इन हाउ मैनी डेज विल द स्नेल गेट द ट्रीट, अब कितने डेज में, देखो 7 सेंटीमीटर जाएगा 7 डेज में, तो कितना हो गया 7 सेंटीमीटर हमारा 7 डेज में हो गया। अब देखो जब वो 8th डे जाएगा तो 3 सेंटीमीटर और चढ़ गया, यानी कि 10 सेंटीमीटर वो चढ़ गया। भाई गिरेगा तो वो बाद में, पहले तो वो चढ़ जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो गया उसका कंप्लीट। कौन से डे में, 8th डेज में डे, तो कितना डेज लिया इसने 8 डेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, यूजिंग ऑल डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 एग्जैक्टली वंस, यानी कि एक ही बार आपको ऐड ये लगानी है डिजिट। द फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी 0, फर्स्ट डिजिट को 0 नहीं लेना है, 0 नहीं लेंगे आप। टू क्रिएट अ 10 डिजिट नंबर, 10 डिजिट नंबर हमें बनाना है। लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 5, 5 का सबसे बड़ा मल्टीपल बनाएंगे, तो आप क्या करेंगे, देखो नंबर को लगा दो डिसेंडिंग ऑर्डर में 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और 0, ये हो गया आपका मल्टीपल, क्योंकि 0 आ गया वंस प्लेस पर, 0 आ गया तो 5 का मल्टीपल हो गया। अब स्मॉलेस्ट इवन नंबर देखेंगे, तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर के लिए अब आप असेंडिंग ऑर्डर यानी कि इंक्रीजिंग में लगा दो 1 0, इसके बाद 1 के बाद 0 लगाएंगे, क्योंकि छोटा नंबर बनाना ना स्मॉलेस्ट में 1 के बाद ही लगा देते हैं। 2 3 4 5 6 7, अब 9 पहले लगाएंगे 8 बाद में, क्योंकि हमारा नंबर जो बनाना है हमें वो बनाना है ईवन, तो ईवन नंबर हमने लगा दिया वंस प्लेस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, इन एक्सप्रेशन को हमें करना है सिंप्लीफाई। तो ए पार्ट देख लेते हैं, 3m माइनस 12n, तो ये तो m वाला ये आपका सॉरी प्लस का है, ये तो ईजी हो जाएगा। 3m माइनस 12n प्लस 12n माइनस 13m, तो m वाला ये और m वाला ये n वाला ये n वाला। अब m वाले देखो 3m और माइनस का 13m, माइनस का हो जाएगा ये 10m, माइनस का हो गया 10m। अब इधर देखेंगे हम n वाले देखो माइनस का है 12n और प्लस का है 12n, तो ये हो गए 0, तो यानी कि जो आंसर आया वो आया माइनस का 10m आपका। अब बी पार्ट देखेंगे, बी पार्ट में दिया है 7h माइनस 8g प्लस 20। अब माइनस करने पर जब ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस हो गया ये 8g और माइनस का हो गया 4h और ये हो गया प्लस का 10। अब देखो h वाले देखेंगे, h 7h और माइनस का 4h तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3h बचेगा। अब देखेंगे g और g, 8g माइनस का 8g माइनस का दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे, साइन दोनों का सेम रहेगा, 16g हो गया। अब ये नंबर हमारा बिना लेटर वाला है 20 और 10, ये हो गया 30, दोनों प्लस के हैं, तो हमारा जो आंसर हुआ वो ये हो गया।
3h माइनस 16g प्लस 30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ऐड द नंबर्स इन ईच पिक्चर्स बिलो। तो ये नंबर ऐड करने हैं जो पिक्चर में दिए हैं, तो इनको कैसे ऐड करेंगे। अब ये हमारा सेक्शन ई है, सेक्शन ई में आपके 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब इनके करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन पहले लिखेंगे। अब देखो पहले आप देखो ये जी पहले काउंट कर लो, माइनस का है सारे में 5g, देखो माइनस का है 5g, कितना टाइम्स है 1 2 3 4, 4 मल्टीप्लाई माइनस 5g प्लस, अब 5 के देखो कितना टाइम्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स है 5k। तो ये हो गया आपका एक्सप्रेशन। अब आप क्या करेंगे, देखो 4 5 जा 20 हो गया 20g, अब ये हो गया माइनस का, अब प्लस 12 5 जा 60k। तो ये आपका सॉल्यूशन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड अमेरिकन सिस्टम। अमेरिकन सिस्टम जो है वो कंफ्यूज करने के लिए आपको मिल सकता है, क्योंकि नई वाली बुक में आपका अमेरिकन सिस्टम से ही आया है और पुरानी जो बुक थी उसमें इंटरनेशनल से दिया था। आपका इंटरनेशनल भी लिखा हो सकता है और अमेरिकन भी लिखा हो सकता है। तो देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, हम कॉमा लगा लेंगे। इंडियन में लिखेंगे तो इंडियन के अकॉर्डिंग, क्योंकि उससे क्या होता है ईजी हो जाता है। देखो ये हो गया। अब ये इंडियन में हम लिखेंगे पहले, तो ये हो जाएगा हमारा 40,000 नहीं सॉरी 40 लाख 50,000 678। अब अगर आप इसको अमेरिकन में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, देखो 3 और 3। अब ये आपका हो गया बिलियन, मिलियन में 4,50,000 678। नेक्स्ट बी वाले पार्ट पर आ जाओ। 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0। अब इंडियन में लिखेंगे, देखो पहले तो इंडियन के अकॉर्डिंग कॉमा लगा लेते हैं। 3 2 2 2 और ये बचा 1। अब देखिए हमारा 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ एंड अरब 1 अरब 2 करोड़ 3 लाख 3 lakhs और 4,050 ये हो गया। अब अमेरिकन में लिखेंगे, देखो इसी को 3 3 3 और ये बच गया 1। अब देखो ये हो गया हमारा बिलियन पे 1 बिलियन 20 मिलियन 304,000 304,050। ओके और ये हमारा पेपर हो गया है कंप्लीट। आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।